ड्रामा स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम कुछ हॉरर स्टोरीज पे बात करेंगे, कुछ वाकयात आपकी नज़र भी करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ इलाके भी हैं जहाँ पर कहा जाता है जिन्नात का साया है। क्या ये बात हकीकत है या नहीं है, या वहाँ पर कोई ऐसी मूवमेंट होती है, कोई अनयूजुअल चीज़ें होती भी हैं, लोगों ने देखा भी है या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और हमने आज इनवाइट किया सादिया सुहेल साहिबा को, जो कि स्पिरिचुअल हीलर भी है और उनको उन जगहों का भी पता है, और उसी हवाले से हम ज़रा जगहों की भी निशानदेही करवाएंगे कि क्या वो जगह, वो इमारतें, वो घर वाकई जन्नात की तहवील में हैं या फिर ये सुनी सुनाई मन घड़त बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम फलक, मैं ठीक हूँ और बहुत प्यारे लगे हो। थैंक यू। सादिया साहिबा, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं या कुछ घर होते हैं, कुछ इमारतें होती हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आपने यहाँ पर ज़रा ध्यान से रहना है, यहाँ पे अनयूजुअल चीज़ें भी होती हैं, जन्नात का साया भी है। तो ये क्या है, क्या हकीकत है? असल में ये सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जन्नात मौजूद हैं और अच्छे और बुरे, नेक, बद जैसे इंसानों में होता है, बिल्कुल जन्नात में भी वैसे ही होते हैं। और जन्नात भी हमारे साथ हमसे पहले इस दुनिया में थे, तो इसलिए वो भी समझते हैं ये उनका हक है कि वो रहें। अच्छा, होते तो वो हर जगह ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जगह जन्नात से खाली है, लेकिन जहाँ पे हम उनकी बहुत शिद्दत से मौजूदगी महसूस करते हैं, कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, इसलिए वो ख़ास जगहें जो हैं वो ज़रा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें उनकी मौजूदगी का सबूत मिल जाता है और वो बारहा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अच्छा। तो इस वजह से वो कुछ ऐसी जगहें हैं जो मशहूरी हो गई हैं, और मेरा ख्याल में आगे जाके हम उन जगहों का जिक्र भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा उस पर बैकग्राउंड भी बताएंगे। तो सारे साहिबा, एक तो चले सबसे पहले तो लाहौर कॉलेज की बात करते हैं ना। जब हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो हमारी सबसे पहले जो एक नज़र जाती है ना, वो कहते हैं शकुंतला का यहाँ पे गुजर बसर है, ये यहाँ पर बसेरा है। तो ये शकुंतला वाली कहानी क्या है? वाकई वहाँ पर शकुंतला है लाहौर कॉलेज में? हाँ, शकुंतला के हवाले से तो बहुत पुराना ये है मौजूद। वो एक लड़की ही थी जो वहाँ रहती थी और उसके साथ कुछ मिसहैप ऐसा हुआ और उसके बाद वो नज़र भी आती है, उस पर बहुत प्रोग्राम भी हुए हैं उस रूम पे, और बहुत से लोगों ने उसको देखा है, उसकी एक्टिविटीज़ देखी हैं, और वहाँ पे लोग अच्छे वहाँ लोग जाते हुए घबराते हैं। वो एरिया उन्होंने बंद भी किया हुआ है, लेकिन है कि वहाँ पे वो मौजूद है, और इस हवाले से बहुत से लोग उसके ऐनी शाहिद भी हैं जिन्होंने उसको देखा। चलो, मैंने देखा तो एक हमारे मुताल्लिक मशहूर है कि जी, लेकिन उसने अपने आप को कई लोगों के सामने जाहिर किया। तो क्या उनकी मूवमेंट होती है या वो लोगों को किस तरह से नजर आती है, क्या हुलिया होता है उनका? वो कभी खिड़की में से जैसे गुजरा अपनी खिड़की में खड़ी नजर आती है कमरे में। अच्छा। पीछे उसके गार्डन सा था, कुछ दरख्त है, वहां पे नजर आती है और अपना आप शो करती है। कुछ लोगों को, लड़कियों को तो उसने मुखातिब किया है। अच्छा। और अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा। और जिस पे वो लड़कियां, पहले तो उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या चीज़ है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसने मुखातिब किया और बताया कि मैं शकुंतला हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। और कई लोगों ने, जिसने वहाँ पहले जब इतना ये बात आम नहीं थी, तो लोगों ने वहाँ, लड़कियों ने वहाँ रहने की कोशिश भी की, वो उस कमरे को इस्तेमाल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह के पे दर पे वाक़यात हुए कि उसने मजबूर कर दिया सबको कि ये एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया करार दे दिया गया है, वहाँ जाने नहीं देते। प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड हुए, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, और जब वो किसी को बड़ा फ्रेंडली मिलकर अपनी इंट्रोडक्शन कराना चाहती थी, तब तक तो वो काफ़ी नॉर्मलाइज शक्ल में नज़र आती है। अच्छा। लेकिन जब वो खौफनाक तरीके से डराने का मकसद हो, तो वो खौफनाक भी नज़र आती है। तो आपा, अगर इस तरह की चीज़ों से हमारा सामना हो जाए तो सबसे पहली रेमेडी क्या होती है? लाइक, क्या ऐसा कुछ हमें पढ़ना चाहिए जिससे आपको एक तो डर भी ना लगे और वो आपको नुकसान भी ना पहुँचा सके? अच्छा, पता है क्या, सबसे पहले तो आपको अपना हसार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो मखलूक़ात हैं, इनका क्या रिएक्शन आए या आप पर अटैक भी कर सकती हैं। सबसे पहले अपने आप को महफूज बनाना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप देखें, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि घर से निकलने से पहले, अब यहाँ घर में मतलब आप सुबह बेदार होते ही जो पहला काम करें कि आयतल कुर्सी, बिल्कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास
और सूरह कौसर या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, इनको पढ़कर अपना पर दम कर लें, अपना हसार कर लें। फिर ये है कि और बावजू रहिए। बावजू रहने से ये चीज़ें आप पर उस तरह अटैक नहीं कर सकती। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस करते भी हैं तो वो आपके लिए कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। अच्छा। लेकिन इन चीज़ों को अगर पता हो, हम लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी बहुत जाते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। ये पसंद नहीं किया गया कि आप बहुत ज़्यादा अंदर जाने की या समझने की या इंटरफेरेंस करें, क्योंकि वो इंटरफेरेंस के रिएक्शन में ज़्यादा मतलब वो हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा चलिए लाहौर कॉलेज की तो बात होगी, लाहौर में ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अनयूजुअल हैं या यहाँ पे जन्नत का बसेरा है? जहांगीर के मकबरे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया। वहाँ बहुत से लोगों ने देखा, इवन मेरे तो अपने भांजे भतीजे वगैरह, भांजियाँ वगैरह बाहर से आए हुए थे, वो लोग गए, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। मुझे तो वहाँ था, मैंने देखा भी। और दूसरा गोलबाग कैंट का, जिसके वाकयात मैंने बड़े सुनाए हैं। जहांगीर के मकबरे वाली पहले बात की है ना, इसके बारे में बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या देखा? अच्छा, जहांगीर के मकबरे में मगरिब के बाद बहुत एक्टिविटी होती है। अच्छा। वहाँ पे आप लोग जाते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। एक तो मैंने एक लड़की देखी थी जिसने वो मुगलियाई अंदाज का फ्रॉक पहना हुआ था और पाँव में उसके पायल थी। अच्छा। जिसकी आवाज़ भी मैंने सुनी और उसको वहाँ पे सीढ़ियों से उतरते देखा। फिर जन्नात उस सूरत में कि वो वहाँ पे जिस तरह नवाफिल पढ़ते भी देखे मैंने जन्नात को। अच्छा। जैसे वो नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज के बाद वहाँ खड़े नज़र आए। और जो ये जो खातून है, ये जो पायल वाली, अच्छा, ये काफ़ी लोगों को नज़र आती है। ये वहाँ पे सीढ़ियों से उतरते हुए, और इसकी पहले आवाज़ भी छन छन, लेकिन इसका डे टाइम पे नहीं नज़र आती। ये अच्छा। मगरिब के बाद का वक्त जब वहाँ खाली करा दिया जाता है आमतौर पे, मतलब बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नज़र आती हैं। अच्छा। और वो उसने, बल्कि मेरे भांजे भांजियाँ ये लोग गए तो मैंने इनको कहा कि मगरिब के वक्त से पहले निकल आना। मैंने इनको ख़ास जहांगीर के मकबरे के हवाले से ये इंस्ट्रक्शन दी। बच्चे इन्होंने वहाँ फोटो सेशन में लग गए। मगरिब के बाद बल्कि मेरे एक भांजा है, उसका इनकाउंटर हुआ उस खातून से, और वो उसके पीछे आई, उसको बुला रही थी इशारा से बल्कि। तो वो क्या, पहले तो उसको समझ ही नहीं आया, एक तो बाहर के पले बड़े बच्चे, इनको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। फिर मेरी ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी भांजी साथ थी, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वो देखिए वो लड़की खड़ी ऐसे हाथ से इशारा कर रही है, बुला रही है। उसने कहा कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? उसने कहा ये ड्रेस पहना हुआ है। तो उसको कुछ आइडिया हो गया कि उसको जो ना गूज बम्स से इस तरह के फीलिंग्स, उसने कहा नहीं ये जगह सही नहीं, चलो चलो। और फिर उनको कई ऐसे लोग, जैसे एक मजलिस लगी होती है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस किस्म की फीलिंग, आवाज़ें, लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक नशिस्त का समा। अच्छा। उसके दरमियान में वो फंस गए, जैसे बातचीत कर रहे हैं। और कहते हैं कि बस मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, इनको पकड़ा और गाड़ी में वो सीधा मेरे पास आए। और उनकी हालत, उनके रंग देखने वाले थे। तो मैंने खैर उन पे दम किया, हसार किया। और जब उन्होंने मुझे वाकयात बताए, मैंने कहा यही वजह थी जो मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मगरिब से पहले पहले निकल आना। क्योंकि ये उसके बाद ये लोग अपनी एक्टिविटी और टाइम शुरू करते हैं। डे टाइम पे वहाँ आपको ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती है, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ की एक्टिविटीज़, जैसे एक मजलिस लगी है, लोग बैठे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो लड़की अलग सीढ़ियों पे प्रोमिनेंट नज़र आती है, और मुगलियाई लिबास में, और बड़ी खुश शक्ल और लंबे बालों के साथ। इस तरह की है। और आप अभी सदर का गोलबाग का भी कुछ बता रही थी कि कुछ वाक़यात हैं, जरा वो भी बताएं। सदर तो मैं बचपन मेरा वहीं गुजरा है, और हमारा घर के एक पिछली दीवार से हमारा पूरा नेबरहुड जो था, 1 तुफैल रोड, उसके पीछे एक खिड़की थी जहाँ से जंप करके हम शॉर्टकट लेते थे, अपने स्कूल का भी, सदर बाज़ार का भी, गोलबाग से क्रॉस करते थे। अच्छा, गोलबाग, ना सिर्फ गोलबाग, उसकी जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत पुरानी है, और वहाँ भी बहुत चीज़ें देखी। अच्छा, वहाँ पहले तो हमें इतना नहीं मालूम था, लेकिन
उसमें तो बहुत से वाक़यात हैं। मेरे कज़न थे, वो रात को थोड़ा लेट वापस आ रहे थे, तो गोलबाग बड़ा शॉर्टकट था, उन्होंने वो खिड़की से जंप करके अपने घर में दाखिल हो जाना है। हमारा जो कंपाउंड था उसमें वो आ रहे थे, तो किसी ने ना पीछे उनके कंधे पे हाथ रखा। अच्छा। और उनका नाम लेके कहा नईम, नईम उनका नाम था। तो जब मुड़ के देखा तो एक देव हैकल इंसान जिन्नात था, मतलब वो इंसान की शक्ल में, और उसका हेडलेस था वो। अच्छा। और उसने अपना सर हाथ में पकड़ा हुआ था। उनको सर कटा कहा जाता है, और ये भी एक इनकी किस्म होती है। और वो जो सर है वो बोल रहा था कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो, कि मेरा सर जोड़ दो। अब एक इंसान इस तरह के देखे तो उसकी हवाइयाँ क्या, उसको कुछ भी हो सकता है। वो तो कहते हैं कि जितनी मैं तेज भाग सकता था ना, मैं अल्लाह का बस पढ़ते पढ़ते मैं भागा हूं, तो वो एक स्टेप लेता था, फिर उनके पास पहुंच जाता था, फिर उनके पास पहुंच जाता था। बस वो कहते हैं, मैंने कहा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, अब हमारा वो जो गोलबाग का रास्ता है जहाँ से हम अपने एरिया में एंटर होते थे, वहाँ हमारे कैंट के मौलवी मंजूर साहब थे, ये वाक़यात बहुत होते थे। तो उन्होंने ना कीलों को दम करके वहाँ पे ठोक कर एक हसार बना दिया था। अच्छा। तो उसको जब क्रॉस कर लेते थे तो वो यहाँ से, क्योंकि पहले हमारे नेबर्स में बहुत वाक़यात होते थे, अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा हुए। अजदहा देखा, एक बहुत लंबा आदमी एक बड़ी सी गाय के साथ आ गया, जो एक खातून का इतना हाथ मुंह में निगल गई, लेकिन काटा नहीं, मुंह में डाल लिया, और ऐसे बहुत वाक़यात। तो उन्होंने नेल कर दी थी, वो पूरी एक हसार डाल दिया था। तो जैसे ही वो उन्होंने हसार क्रॉस किया तो वो पीछे रुक गया, लेकिन वो मसलसल बोलता रहा, मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो। और एक बार, मतलब इस तरह के कैंट में रहने वाले जो गोलबाग को जानते हैं, वो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको बता सकते हैं। लाइब्रेरी में हमें एक अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ लोग नज़र आते थे, जैसे वो पढ़ रहे हैं, और वैसे जैसे उनकी अपनी दुनिया ऑन है, और वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, ऐसे हम मौजूद ही नहीं हैं। अब वो किताब लेके जा रही है, बातें कर रहे हैं अपनी ज़ुबान में, और ये दोपहर में होता था। अच्छा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दोपहर। हमारे ये स्कूल का रास्ता था, तो हम उसी के पास से गुजर के, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने बड़ा झांक झांक के देखना, क्योंकि उसके मुतालिक बातें तो बहुत सुनी हुई थी। फिर प्रैक्टिकली हम 3 फ्रेंड्स थी, हमने वो उसको देखा कि ये वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें, आवाज़ें आना, नाम की आवाज़ें बहुत पड़ती थी। जब जा रहे हैं पीछे सादिया सादिया करके, देखा तो कोई भी नहीं। और फिर हम शूट लगाते थे, और दूर दूर तक वहाँ, मतलब बियाबान और इस तरह की चीज़ें, किसी को चपेड़े पड़ी वहाँ, कुछ इस तरह के वाक़यात गोलबाग के तो बहुत ही मशहूर थे। आपका कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान। उनका मकसद आई थिंक डराना, खौफजदा करना, या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। मतलब इवन देन कि हमारा एक नेबर का जो घर था वो बिल्कुल गोलबाग, क्योंकि हम सब के घर ऐसे गोलबाग के बैक साइड सब गोलबाग से टच होती थी। अच्छा। उनके जो घर का तहखाना बना हुआ था पहले ज़माने में, अब हम उसको बेसमेंट कहते हैं, तहखाना कहलाता था। और ये होता था जंगों में, वहाँ रुका जाता था, और मुख्तलिफ तहखाना। वहाँ एक रोशनदान था जो गोलबाग की बिल्कुल फुट स्टेप पे, मतलब उसकी ज़मीन से टच होता था। उस रोशनदान से एक अजदहा आया करता था। अच्छा। उनके बुजुर्गों के ज़माने से वो क्या करते थे कि एक बड़ा बाउल दूध का रख दिया करते थे, और उन्होंने ना सीढ़ियों पे शीशा लगाया हुआ था। जैसे ही वो आता था और दूध पीता था, वो शीशे में वो देखते थे, था बड़े साइज का वाइट कलर का अजदहा। अच्छा। एक बार उनके से गलती क्या हुई, उनकी वालदा से, कि दूध पड़ा हुआ था, उसमें बिल्ली ने मुंह मार लिया, उसको जूठा कर दिया। और इन्होंने ना कहा अजदहा को ही देना है, वही जो है दूध वहाँ डाला है। अब ये यकीन माने कि ये हमारे बड़ों ने अपनी आंखों से देखा कि वो शीशा वहाँ लगा हुआ था। सब लोग आ जाते थे देखने के लिए अजदहा की। सबका ख्याल था कि ये कोई बुजुर्ग जिन है। अच्छा। जो आता है, और उसकी वजह से उनके घर में बड़ी बरकत और रहमत थी। तो अच्छा, वो बहरहाल वो जैसे दूध के पास गया, उसने एकदम मुँह उठा के ना वो शीशे की तरफ देखा, अब वापस चला गया। अच्छा। क्योंकि वो दूध
बिल्ली का झूठा दूध था। वो वापस गया, उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। और लेकिन उनके घर में एक के बाद दीगरे इतनी अमवात हुई कि हमें समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। उनका फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए, इस तरह के। अब ये चीज़ें तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह के राज हैं, हम इसके बारे में, लेकिन इसलिए कि उस वाक़े के बाद से ही सब कुछ होना शुरू हुआ। तो ये सब लोग उस वाक़े को उससे मुंसलिक करते हैं। तो गोलबाग से काफ़ी तोहफे आते थे हमारे लिए। मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया है कि किस तरह के वाक़यात आपने फेस भी किए हैं, और आपको कभी डर नहीं लगता था कि अच्छा इस तरह की चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा जाएगी? तो अच्छा, पता क्या, मुझे अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ने विजन दे दिया था। या जन्नात से तो इतना नहीं डर लगता, लेकिन जो लोग इस दुनिया से गुजर जाते हैं और वो अगर नज़र आए कोई मैसेज कन्वे या इस तरह, तो उनसे थोड़ी आपको घबराहट होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब आपके अपने प्यारे हों तो फिर नहीं होती। लेकिन जन्नात को भी एक दो को जो मैंने असल सूरत में, खौफनाक सूरत में देखा है, तो उनसे डर लगता था। आपको मेरे माइंड में ना एक और भी जगह आ रही है, मोती मस्जिद। उसके हवाले से भी हमने बड़ी बातें सुनी। क्या तुमने प्यारी बात की है। बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं कोई, बड़े खूब प्यारे। वहाँ तो आप जाएंगे ना, हाँ। आपको दो चीजें महसूस होंगी। एक तो जलाल, मतलब वो बुजुर्ग बड़े जलाली थे। अच्छा। जन्नत, और लेकिन उधर ही रूहानियत, सुकून। वहाँ पे अगर आपको वहाँ ना बगैर वजू के नहीं जाना, यहाँ कुछ इस तरह की बेअदबी, जूती लेके आप फिरे, ये नहीं करनी। ऐसे लोगों को मैंने पनिश होते भी देखा है। अच्छा। बिल्कुल देखा है, क्योंकि वो तो ऐसी जगह है जहाँ औलिया किराम इबादत के लिए भी आते थे। और जन्नात जो वहाँ हैं वो बहुत इबादत गुजार और नेक जन्नात हैं। अगर वो रूहानी जज्बे के साथ जाए ना कि आप वहाँ कोई फैज़ हासिल कर सके, तो फिर आप देखिएगा आपके साथ बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती हैं। आप वहाँ बैठ के नवाफिल अदा करें, दुरूद पाक का विर्द करें, आपको सुकून मिलेगा। आपको पता चलेगा कोई आपको वॉच कर रहा है। हाँ। एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, जाते ही आपको लगता है कि कोई बहुत ही ऐसी बड़ी बुजुर्ग हस्ती है, ठहराव। हाँ। आप रूहानी तौर पे ना बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं, और लगता है कि वैसी जगह आए हैं कि मतलब आपके बात बे बात जो है ना, आपके वो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, अकीदत से, मोहब्बत से, और एक अजीब सा जज्बा होता है। इसलिए मोती मस्जिद जो बड़े बुजुर्ग थे, लोग थे, साहिब इल्म हैं, साहिब अभी भी साहिब फहम हैं, वो वहाँ जाके ना इबादत करते हैं। अच्छा। उनको ऐसे लगता है कि वहाँ वो जो बुजुर्ग, जो हस्ती वहाँ में मुकीम है। और मैंने सुना है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल दावे से नहीं कह सकती, लेकिन कि उसकी बेसमेंट में एक किसी बहुत बड़े बुजुर्ग वली अल्लाह, उनकी कब्र है। अच्छा। जो कि इतना उसको ओपन अप नहीं किया गया इतना, लेकिन वो मौजूद है, एक दरगाह मौजूद है। आपने ऐसे कोई वाकया विटनेस किया मोती मस्जिद में? जब मोती मस्जिद में मैंने एक वाकया, मैं गई 2-3 बार, मैंने वो कैफियत फील की, लेकिन फिर मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चला कि एक फैमिली वहाँ आई थी। वो हजरत ने वजू में भी नहीं थे। अच्छा। और उन्होंने वहाँ पे साइड पे उनको कहीं हाजत महसूस हुई, तो उन्हें मतलब इस तरह किया, तो वो बहुत बुरी तरह उन पर अटैक आया था और वो बहुत बुरे बीमार हो गए थे। अच्छा। जब उन्हें रूहानी इलाज के लिए लाया गया, तो बाकायदा उन्हें ये पैगाम, उन जो रूहानी मालिज थे उनको ये पैगाम कन्वे हुआ कि इसने आके यहाँ पे बेअदबी की, और दूसरा ये कि ये पाकीज़गी इख्तियार करके ये इस जगह दाखिल नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए इसको पनिश किया गया है। मतलब जहाँ आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग रहते हैं या इस तरह का कोई अच्छी पॉजिटिव सी स्पिरिचुअल कोई यहाँ पर ताकत है, अनयूजुअल चीज़ है, तो वहाँ पर आपको पाक साफ होकर, बिल्कुल बावजू होकर, देखिए वजू तो आपकी ढाल है। हाँ। वजू आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हर इवल चीज से। इसलिए एहतियातन आप बाहर निकलें या जाएं। जब भी मेरा तो एक अब जिंदगी का एक देखिए नमाजें भी लोग ना वजू ना करने की वजह से, वजू करने की वजह से छोड़ देते हैं
क्या अब वजू नहीं है, अच्छा यार नमाज का टाइम निकल गया, सुस्ती करते हैं। बेहतर है कि अब जब भी वॉशरूम जाएं, जब भी आपको हाजत महसूस हो, वजू करके निकल आए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी मौका मिलेगा आप किसी भी कोने में बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं, कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं, और आपकी ज़ाती प्रोटेक्शन भी है। आपने जिस तरह से भी जिक्र किया था ना कि मोती मस्जिद में कोई बावजू नहीं था और उसको फिर सज़ा का भी सामना करना पड़ा है, कारसाज की दुल्हन का भी यही मामला होता है कराची में। तो ये कारसाज की दुल्हन मशहूर क्यों है, ये भी बता दें। अच्छा, कारसाज की दुल्हन जो है, मुझे बल्कि थोड़ा उससे ज़्यादा मेरा वास्ता गिजरी की दुल्हो खातून से पड़ा है। अच्छा। तो इसलिए ना मुझे उसके हवाले से मैंने ये भी सुना है, कारसाज की जो दुल्हन नज़र आती है, हाँ। और वो भी ऐसे लोगों को पनिश करती है कि जो लोग मतलब अच्छी इंटेंशंस ना रखते हों, नापाक हों, कोई ऐसी चीज़ है। तो ये अल्लाह का ना एक ऐसा निज़ाम है फलक। बिल्कुल। हम जो है ना, हम लोग मतलब इसको, अब वो जो मैं अभी इसके बाद जो गिजरी वाला बताऊंगी, उसमें भी एक लड़की जो दुनिया से चली गई, कारसाज की दुल्हन के हवाले से भी है कि ये गैर मरई कुव्वत है। कोई कहता है कि ये कोई लड़की थी जो इस दुनिया से चली गई और उसकी रूह, क्योंकि रूहों का मामला एक बहुत ही अजीब सब्जेक्ट है ये बड़ा, कि कहते हैं कि रूह तो अल्लाह के हुक्म के बगैर वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल। और मेरा रब जब चाहे जिसको जाहिर करना चाहे वो करता है। कोई ऐसे जराइम होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला बेनकाब दुनिया के सामने लाने के लिए उनको ये इजाज़त देता है या उनको ये करने की, क्योंकि कोई मखलूक भी अल्लाह की रज़ा के बगैर जाहिर नहीं हो सकती, खुद को जाहिर नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ने इन शैतानी चीज़ों को भी टाइम दिया है, टाइम फ्रेम दिया है, मोहलत दिया है, जैसे इंसानों को भी दिया है। तो ये जो है ये भी एक ऐसा ही सिचुएशन है, एक ऐसा ही किरदार है जो बहुत से लोगों ने इनको देखा और खौफज़दा हुए। कराची में तो ये कारसाज की जो दुल्हन है ये बहुत ही फेमस है, तो लगता है कि पार्ट ऑफ योर लाइफ है। वो कहते हैं कि रात को अगर जब आप गुजर रहे होते हैं स्पेशली गाड़ी में या किसी मोटरसाइकिल पे, तो वहाँ पे आपका सामना लाजमी होता है और वहाँ पे फिर आपने रुकना भी नहीं है। अगर वो जो रुक जाता है तो सुना है वो फिर कहीं तो मिले नहीं, कहीं का कुछ मसला हुआ, गायब हो जाते हैं। तो ये गिजरी वाला जो आप वाक़या बता रही हैं, ये क्या है? ये तो मेरा पर्सनल, हमारा फैमिली का पर्सनल तजर्बा है, क्योंकि हमारे नेबर, मैं ना बचपन मेरा कराची में गुजरा, गिजरी वाली रोड जो थी उसके नीचे आबादी में हम लोग रहते थे। हमारे पूरा एक नेबरहुड था, एक कॉलोनी टाइप थी, उसमें हमारे एक होते थे मुन्नू भाई। मुन्नू भाई रात को सबसे, हम तो बच्चे थे उस टाइम, मुन्नू भाई आते थे सबसे लेट। अच्छा, ये हमने पहले इतना उस टाइम पे मैंने तो अपने बचपन में इतना नहीं सुना हुआ था। अच्छा, मुन्नू भाई ने एक्सपीरियंस किया, गाड़ी लेके आ रहे थे, एक सफ़ेद साड़ी में एक लड़की जो ज़रा ज़ख्मी थी वो नज़र आई उनको। उन्होंने गाड़ी रोक ली, उन्होंने कहा कि भाई आप इस हालत में, कहती हैं वो मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? अच्छा। कहते हैं मैंने बैठा लिया। अब वो कहते हैं वो कुछ उसमें ऐसी मकनातीसियत थी कि बंदा जैसे होता ना, बिल्कुल वो जैसे जैसे कह रही थी, जहाँ जहाँ कह रही थी मैं उसको लेके जा रहा था। और मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि रात के इस पहर 2-2:30 बजे एक अकेली लड़की वीराने में कर क्या रही थी, और एक्सीडेंट किससे हुआ, किस चीज़ पे थी, ये पैदल थी, क्या था? तो बहरहाल यदि मैंने उससे पूछने की कोशिश की, कहती है हाँ मुझे एक टैक्सी वाले ने हिट किया। तो देखा आपके साथ आप अकेली थी? कहती हैं नहीं, वो मेरे साथ जो था उसको भी वो पता नहीं वो नीचे गिर गया, क्या कहा। कहते हैं मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं एक घर के बाहर, उसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ उतारते हैं। कहते हैं मैंने उसको वहाँ पे उतार दिया और वो अंदर चली गई रात के। मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ आपके घर में, कोई हेल्प, मैं आपको पहले हॉस्पिटल, कहते मैंने बहुत जोर दिया कि मैं पहले हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आपको मरहम पट्टी करा देता हूँ, चोट लगी है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर जाऊँगी, मुझे घर ड्रॉप कर दें। अच्छा, कहते उसके बाद जो है ना, दूसरे दिन मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा, जख्मी थी, हाँ, और मैं जाके खैरियत पता कर लूँ। अच्छा, कहते मैं दूसरे दिन उनके घर पहुंचा शाम के पहर को 7-8 बजे, और मैंने बेल दी तो एक आदमी, 1.5 उम्र आदमी आया।
तो मैंने उनसे पूछा कि जी वो खातून मैंने कल रात को यहाँ पे वो ज़ख्मी थी, ड्रॉप किया था, तो आप बताएंगे उनकी तबीयत ठीक है, मैं सिर्फ उनकी खैरियत मालूम करने आया। उन्होंने कहा खातून, किस खातून को छोड़ा था? उन्होंने कहा ऐसा। मैंने कहा आप अंदर आ जाए। अंदर बुलाया, ड्राइंग रूम में बैठाया, तो उन्होंने कहा कि देखा मैंने उस खातून की तस्वीरें भी लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जी जी इन्हीं को छोड़ा था। वो फिर उन्होंने एकदम उनकी आंखों में आंसू आया, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है और इसको मरे हुए इतने साल हो गए। अच्छा। कहते हैं कि मैं जो हूँ मेरे पर तो एक अजीब कपकपी, और ये क्या कहते हैं मैं क्यों कैसे हो सकता है ये, तो मैंने खुद बात की है, वो मेरी गाड़ी में बैठी है, मैंने यहाँ छोड़ा है। उन्होंने कहा ये आप पहले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग आए और इसका ये अपने मंगेतर के साथ जा रही थी टैक्सी पे। अच्छा। इसके मंगेतर को धक्का देके गिरा दिया टैक्सी वाले ने और उसकी नीयत ख़राब हो गई। इसने भी खुद अपनी जान दे दी, लेकिन ज़ख्मी हुई लेकिन अपनी जान दे दी। लेकिन ये आज तक उस टैक्सी वाले की तलाश में है और ढूंढती है। जब कुछ वो टैक्सी वाला ज़्यादातर टैक्सी वालों को रोकती थी कि वो मिल जाए। अच्छा, ये चूँकि इन्होंने कोई आम तौर पे मर्द जो है ना शरारत की नीयत करते हैं, इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, उसने इनके साथ कुछ नहीं किया, घर तक चली गई और वापस मतलब इनको ये हैरान। फिर उसके बाद पता चला कि एक टैक्सी खाई में गिरी आधी रात को। अच्छा। टैक्सी ड्राइवर समेत। अच्छा। और उसके बाद वो लड़की कभी नजर नहीं आई, वो अपना बदला ले लिया। और इस पे इंटरेस्टिंगली पीटीवी पे एक सच्ची कहानियों का ड्रामा आता था और इस पे वो पूरा ड्रामा भी बना। मतलब ये बात हमारे तक नहीं और इतनी, और उसमें ना वो अजीब, वहाँ वो वैसे वो रोड गिजरी की वैसे भी बहुत खतरनाक थी। एक हमारा नेबर जा रहा था बाइक पे, उसको ना एक छोटा सा बकरी का बच्चा नहीं होता, उसने कहा ये अकेला खड़ा है, कोई टैक्सी गाड़ी में, उसने ऐसे बाइक पे पकड़कर उसको बैठा लिया। अच्छा। अब वो मैं करता जाए, थोड़ी बार उनको बाइक बड़ी भारी लगी। जब उसने मुड़कर देखा, वो बकरी की वो एक बछड़े की टांग उसी जगह पे थी जहां वो खुला वो खड़ा हुआ था, वो टांग लंबी होती जा रही थी और वो इतना, तो उसने धक्का दिया और बछड़ा साहब गायब हो गए। इस तरह की एक जगह एक बार लोमड़ी मिली किसी को, वो भी हमारे मतलब मिलने वाले थे, उन्होंने बताया। और ऐसे वाकयात बहुत होते थे गिजरी की रोड पे। आपा मेरे तो इस टाइम रोंगटे खड़े हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम गुजरते हैं, हमारा आना जाना भी होता है और जब हमें पता होता है कि हमें कुछ ऐसा फील होता है, बैक ऑफ द माइंड ऐसा कुछ चल रहा होता है कि अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों हमें फील हो रहा है, भारी कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होता है, कभी बहुत रूहानी तौर पे हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब भी आप जाएं लाजमी हिसार भी करें, बावजू होकर जाएं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले शो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।